So hello, good afternoon to all of you. Today we are going to start the chapter of fatty acid. Like यहाँ पे आज मैं तुम्हें बताऊंगी फैटी एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका डिग्रेडेशन कैसे होता है. लाइक इसमें है ना हम लोग कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स के यार फैटी एसिड का फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन दोनों मिक्सअप हो जाता है. सो मैंने सोचा कि एक साथ ही इसकी वीडियो बना दूँ लाइक डिग्रेडेशन एंड सिंथेसिस. पहले मैं सिंथेसिस करूँगी फिर उसका रिवर्स करूँगी डिग्रेडेशन कैसे होता है. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट द सिंथेसिस. सिंथेसिस कैसे होता है फैटी एसिड का. सो मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ. सपोज करो हमने खाना खाया, ठीक है, किसी ने भी ग्लूकोज लिया. अब वो ग्लूकोज एक्स्ट्रा ले लिया और वो कैसे फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा और कैसे स्टोर होगा हमारी बॉडी में. सपोज करो ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज अल्टीमेटली पायरुवेट में चला जाता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल में पायरुवेट तक चला गया, ठीक है. पायरुवेट से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए. अब एसिटाइल कोएंजाइम ए एक मेन फैक्टर है जो रिक्वायर होता है फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए. अब ये तो था मामला कि एसिटाइल कोएंजाइम ए हम बहुत सारा हो गया, तुमने बहुत सारा खाना खा लिया, बहुत सारा एसिटाइल कोएंजाइम ए आ गया हमारे पास. अब एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही एक्चुअली बनता है हमारा फैटी एसिड. अब ये कैसे बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्चुअली एक शटल की ज़रूरत होती है. ये सब अभी तक यहाँ तक चल रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा था. अब ये किस में आ जाएगा, अब इसको साइटोप्लाज्म में आना होगा, ठीक है. साइटोप्लाज्म में आने के लिए इसको एक शटल की ज़रूरत है, ठीक है, शटल की ज़रूरत है और उसको बोलते हैं सिट्रेट शटल. अब सिट्रेट शटल से ये किस में आ गया, ये हमारे साइटोप्लाज्म में आ गया, ठीक है. फिर से मैं एसिटाइल कोएंजाइम में ऊपर लेके आ गई, ठीक है. लाइक यू कैन स्टार्ट द सिंथेसिस फ्रॉम हियर एज वेल, ठीक है. यू डोंट नीड टू राइट द ग्लूकोज एंड पायरुवेट. ये बस मैंने समझाने के लिए तुम्हें बता दिया कि यार एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ से आया. बाकी हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए से भी शुरू कर सकते हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी साइटोप्लाज्म में ही होता है. फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए वाला. फिर वो कैसे जाता है वापस से, ठीक है. सो उसको सिट्रेट शटल की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या होगा, अब एसिटाइल कोएंजाइम ए का कुछ पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, और कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा मेलोनाइल कोए में. सो मेलोनाइल कोए में, अब मेलोनाइल कोए मेन थिंग है जिससे हम बनाएंगे फैटी एसिड. ये हो गया हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है. अब मेलोनाइल कोए में किससे कन्वर्ट हुआ, किसकी हेल्प से हुआ, विद द हेल्प ऑफ विटामिन B7 एंड एंजाइम एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, ठीक है. अब ये एंजाइम के यूज से हमारे पास एसिटाइल आ गया और मेलोनाइल आ गया. अब यहाँ पे एक एंजाइम का रोल है दैट इज फैटी एसिड सिंथेटेज. तो ये दोनों है ना किस पे अटैच हो जाते हैं, एसिटाइल और मेलोनाइल. एक एंजाइम है दैट इज फैटी एसिड सिंथेटेज, ठीक है. FASC मैं नाम से यहाँ पे लिख रही हूँ एंड नीचे आई विल राइट द फुल फॉर्म. FASC की फुल फॉर्म क्या है, फैटी एसिड सिंथेटेज, ठीक है. अब FASC एंजाइम पे फैटी एसिड सिंथेटेज पे ये अटैच हो गया. अब अटैच होने के बाद ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोए में. अब हमें जितनी लंबी चेन चाहिए हम उतने इसमें जो ऐड करते चले जाएंगे एसिटेट, ठीक है, जितनी भी लंबी हमें चेन चाहिए. बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. लेकिन यहाँ पे तीन चेंजेस आएंगे, ठीक है. तीन चेंजेस क्या आ जाएंगे, मैं उनको यहाँ पे लिख देती हूँ. उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन एंड अगेन रिडक्शन, और उसके बाद मुझे मिल जाएगा फैटी एसिड मेरा, ठीक है. उसके बाद मुझे मिल जाएगा फैटी एसिड, ठीक है. मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ. मेरे पास मैंने खाना खाया, बहुत ज़्यादा खा लिया, मेरे पास एक्स्ट्रा एसिटाइल कोएंजाइम ए आ गया. इतना एक्स्ट्रा आ गया, मतलब एक्स्ट्रा पायरुवेट आया, उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए में आया वो अल्टीमेटली, ठीक है. क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए TCA साइकिल में जाता है. बट एसिटाइल कोएंजाइम ए अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो साइकिल में ना जाके, ट्रैप साइकिल में ना जाके, क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, जितनी चाहिए थी वो हमने ले ली. अब ये एक्स्ट्रा चीज़ क्या होगी, ये सिट्रेट शटल के थ्रू ये साइटोप्लाज्म में चला जाएगा. ये माइटोकॉन्ड्रिया में था, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में था, ये साइटोप्लाज्म में चला गया. ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है. सो मेन साइट जो इसकी है वो साइटोप्लाज्म ही है, ठीक है. साइटोप्लाज्म में चला गया, ठीक है. साइटोप्लाज्म में ये एसिटाइल कोएंजाइम में कुछ तो एज इट इज रहा, इसका कुछ पोर्शन मेलोनाइल कोए में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ B7 एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज. अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये दोनों मिलके एक एंजाइम पे अटैच हुए दैट इज फैटी एसिड सिंथेटेज, ठीक है. उस पर अटैच हो गए, ठीक है. एक साइड पे ये अटैच हो गया एसिटाइल कोए और दूसरी साइड पे मेलोनाइल कोए अटैच हो गया. अब
यही मेन एंजाइम है जो हेल्प करती है, ठीक है। इस एंजाइम को नहीं भूलना है, ठीक है। इस एंजाइम के मैं बताऊंगी फैटी एसिड कोए सिंथेटेज को कैसे रेगुलेट करते हैं, मैं ये भी बताऊंगी, ठीक है। एंड एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज के भी रेगुलेशन बताऊंगी, ठीक है। ये एसिटो एसिटाइल एक कोए में कन्वर्ट हो गया एंड अल्टीमेटली इट्स कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड, ठीक है। द मेन क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल इंटू मेलोनाइल, दैट इज एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, ठीक है। और इसका रेगुलेशन भी पूछते हैं, ठीक है, कि ये इसको कौन कौन रेगुलेट करता है। अब ऑफकोर्स ये एंजाइम अगर वर्क करेगी तो तभी तो हमारा फैटी एसिड बनेगा, और अगर ये वर्क ही नहीं करी तो ना मेलोनाइल बनेगा ना फैटी एसिड बनेगा। सो अगर इसका मैं थोड़ा सा रेगुलेशन बताऊँ, जो एसिटाइल कोए एंजाइम ए है, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है, सॉरी एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है, इसको रेगुलेट कौन करता है। सो ऑफ कोर्स तुम्हारी बॉडी में अगर इंसुलिन ज़्यादा हो गया, ठीक है, इंसुलिन इसको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, बिकॉज इंसुलिन क्या करवाता है, इंसुलिन लिपोजेनेसिस करवाता है, फैट को बढ़ाता है, ठीक है। अगर तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन हो गया, ठीक है, वेट गेन कराएगा, वो फैट का सिंथेसिस ज़्यादा कराएगा। प्लस इसको इनिबिट कौन कराएगा, इसको इनिबिट कराएगा ग्लूकागोन, इसका अपोजिट होगा, ठीक है, सो ग्लूकागोन, ठीक है। सो ऐसे ये रेगुलेट करती है। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकागोन ज़्यादा हो गया, ग्लूकागोन कब ज़्यादा होता है, जब हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है। अब ग्लूकागोन ज़्यादा होगा तो जब तुम्हारी बॉडी यार स्ट्रेस में, उसे ग्लूकोज चाहिए, तो तुम्हारी बॉडी पागल थोड़ा ही जो फैटी एसिड बनाएगी, ठीक है। सो वो फैटी एसिड नहीं बनाएगी, इसी वजह से वो ग्लूकागोन क्या करेगा, ठीक है, ग्लूकागोन इसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है। ग्लूकागोन ग्लूकोज को इंक्रीज कराता है, ठीक है, एंड तुम्हारी बॉडी को ग्लूकोज स्ट्रेस में चाहिए। इंसुलिन ग्लूकोज को डिक्रीज कराता है, लाइक इंसुलिन को है ना, ग्लूकोज को कहीं ना कहीं ठिकाने पे लगाना है, वो कैसे भी कुछ करके तुम्हारी बॉडी के ग्लूकोज को कम करेगा, ठीक है। और उसका एक तरीका ये है कि वो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को क्या करता है, इसको है ना एक्टिवेट कर देता है कि भाई चलो जल्दी से ये सारा जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एक और बार मैं ये रिपीट कर देती हूँ, डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन द साइटोप्लाज्म पार्ट एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया पार्ट। जो ये वाला पार्ट है, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में गया, फिर से इसको साइटोप्लाज्म में जाना है, तो इट रिक्वायर्ड सिट्रेट शटल, ठीक है। साइटोप्लाज्म ये रहा, मैंने लिख दिया। सो मेन साइट जो होगी इसकी साइटोप्लाज्म होगी, ठीक है। अब आते हैं डिग्रेडेशन पे। आई होप ये क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है ना, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, देन आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल। डिग्रेडेशन, ठीक है। अब इसका रिवर्स करते हैं, चलो। डिग्रेडेशन टूटेगा कैसे फैटी एसिड, ठीक है। अब इसको ही फैटी एसिड को उठाओ, ठीक है, फैटी एसिड मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसको तोड़ दें, चलो। इसको अल्टीमेटली मुझे एसिटाइल कोएंजाइम ये तक पहुँचाना है, ठीक है, फिर तो मुझे मिल ही जाएगी एनर्जी, और मैं एनर्जी भी निकाल के दिखाऊंगी फैटी एसिड से कैसे बनती है एनर्जी, ठीक है। अब फैटी एसिड पे एक एंजाइम ने एक्ट किया, ठीक है, वो एंजाइम मैं बाद में लिखूंगी, पहले मैं डायरेक्ट चेन लिख देती हूँ। पहले मुझे मिला एसाइल कोए, एसाइल कोए से मुझे, एसाइल कोए ये सब था साइटोप्लाज्म में। अब मुझे जाना है माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर, सो मैं यहाँ पे एक माइट्रोकॉन्ड्रिया बना देती हूँ, ठीक है, दिस इज माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब यार एसाइल कोए को बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो डायरेक्ट है ना माइट्रोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता, ठीक है। फैटी एसिड कोई सा भी हो, लॉन्ग चेन हो शॉर्ट चेन हो, मैं अभी बताऊंगी कौन सा तरह का फैटी एसिड किस तरीके से टूटता है, ठीक है। अब एसाइल कोए गया और किसकी हेल्प से गया, दैट इज कैट1, ठीक है, कैट1 बिल्ली के ऊपर गया, ठीक है। दिस इज नॉट बिल्ली, दिस इज कार्निटीन, ठीक है, कार्निटीन विच इज ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। सो कैट की फुल फॉर्म मैं लिख दूंगी नीचे, कार्निटीन एसाइल ट्रांसपोर्टर, ठीक है, मैं नीचे लिख दूंगी, ठीक है, एंड में। अभी कैट से याद रखो, अब ये बिल्ली क्या करेगी, इसको यहाँ तक पहुँचा देगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये एसाइल कोए अपन का आ गया, ठीक है, एसाइल कोए आ गया, ठीक है। एसाइल कोए अब अपना मजे से है, अब इसे नहीं पता इसका यहाँ पे हत्या होगी, ठीक है, ये टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करेगी, दैट इज एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। अब एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगी, सपोज करो ये तुम्हारा फैटी एसिड था, ये तुम्हारा फैटी एसिड था, इसके बीटा कार्बन की पोजीशन पे ये ब्रेक डाउन करेगी। अब मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है तुम्हें कि अल्फा कार्बन की पोजीशन क्या होती है, बीटा कार्बन की पोजीशन क्या होती है, टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और बार रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। दिस इज योर फंक्शनल कार्बन COH, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से ये क्लीव करेगा, सो मुझे मिल गया, ठीक है, बीटा कार्बन से टूट के ये मिल गया, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है। सो मिल गया हमें।
अब ये कन्वर्ट हो जाएगा एसेटाइल कोएंजाइम में, क्योंकि 2 कार्बन मिल गए और 2 कार्बन का ही एसेटाइल कोएंजाइम ही होता है, ठीक है। सो क्लियर। अब एसेटाइल कोएंजाइम ए का मैम हम क्या करेंगे, ठीक है। एसेटाइल कोएंजाइम में बच्चों TCA साइकिल या क्रैब साइकिल में चला जाएगा और वहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड देन हमें ATP मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ फैटी एसिड ब्रेकडाउन्स, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है, मैंने एक वीडियो में, पिछले वीडियो में अल्फा ऑक्सीडेशन बता रखा है, मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बीटा ऑक्सीडेशन बताऊंगी। सो ये जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन, ये जो मैं ऑक्सीडेशन बता रही हूँ ना, मतलब फैटी एसिड का जो टूटना है, दिस इज एक्चुअली नॉन एज बीटा ऑक्सीडेशन। तो मैंने इसी वीडियो में दो चीज़ें कवर करा दी, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन मतलब जो नॉर्मली हमारी मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स है ना बॉडी की, वो बीटा ऑक्सीडेशन ही करती है, बिकॉज हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। अल्फा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन में नहीं मिलती हमें एनर्जी। अब एक और चीज़ मैं बताती हूँ, जो कैट है ना, बिल्ली है, ठीक है। ऑफ कोर्स सवारी किस चीज़ को चाहिए होती है, सवारी बड़ी चीज़ को चाहिए होती है, सवारी छोटी चीज़ को नहीं चाहिए होती है, ठीक है। सो जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है ना, जैसे तुमने किसी भी तरह का फैट खा सकते हो तुम तो यार, ठीक है। जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं उनको जब ब्रेक डाउन होता है, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये बिल्ली, ये कैट चाहिए होती है, ठीक है। लाइक यू कैन मेमोराइज विद द हेल्प ऑफ दिस निमोनिक कैट बिल्ली, बट इट्स फुल फॉर्म इज डिफरेंट ऑफ कोर्स, ठीक है, ठीक है। सो कार्निटीन एसाइल ट्रांसपोर्टर, ठीक है। मैं यहीं पे लिख देती हूँ, कार्निटीन एसाइल ट्रांसपोर्टर, ठीक है। सो इसकी हेल्प से ये चाहिए होती है, ठीक है। और बीच में कैट ट्रांसलोकेज होता है, ठीक है, ट्रांसलोकेज, ठीक है। मेन हेयर इज फॉर यू कि कैट किस लिए चाहिए होती है। एंड मैं यहाँ पे तुम्हें एक और चीज़ बताती हूँ कि कैट की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है तुम्हें, अगर तुम्हें कैट ना मिले, ठीक है, कैट ना हो, तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड का कुछ भी नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। सो यहाँ पे मैं पैथोलॉजी भी बता देती हूँ, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का क्लिनिकल भी बता देती हूँ। क्लिनिकल पोर्शन क्या है यहाँ पे, क्लिनिकल पोर्शन मैम ये है, ठीक है। क्लिनिकल पोर्शन ये मैं डिग्रेडेशन या ऑक्सीडेशन का पोर्शन से बता रही हूँ, ठीक है। डिग्रेडेशन से मैं बता रही हूँ, अगर हमारी कैट की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, कैट की डेफिशिएंसी हो गई, सवारी नहीं मिली, तो हमारे जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, LCFA लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, वो ट्रांसलोकेट नहीं हो पाएंगे, नो ट्रांसपोर्ट टू माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया में तो आना ज़रूरी है, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया में नहीं आ पाएंगे, उनका एसाइल कोए। अब जब वो एसाइल कोए माइट्रोकॉन्ड्रिया में नहीं आ पाएगा, ठीक है, वो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो इट विल एक्यूमुलेट, और इसके ही एक्यूमुलेशन से क्या क्या डिसीज़ हो सकती है हमें, इसके एक्यूमुलेशन से हमें वीकनेस आएगी, ठीक है। लाइक इट्स एक्यूमुलेट, और एक्यूमुलेशन एक्चुअली ऐसे नहीं कि हर एक्यूमुलेशन से हमें वीकनेस आती है, दिस इज़ एक्चुअली टॉक्सिक, ये टॉक्सिक होता है। अगर ये टॉक्सिक है तो ये हमारी बॉडी में कहीं कहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज करा सकता है। सो आई एम टेलिंग यू द सिम्टम्स क्या क्या कॉज करा सकता है। इट विल कॉज वीकनेस, ठीक है, वीकनेस हो जाएगी उस पेशेंट में, ठीक है, जिसके अंदर इस ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, एंड ऑफ कोर्स वो लाइक बेबी ही होगा, वो छोटा बच्चा ही होगा, ठीक है। अब आता है, क्योंकि ये डेफिशिएंसी, एंजाइम डेफिशिएंसी है, ठीक है, प्लस हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा उसको, हाइपोग्लाइसीमिया। और किस तरह का हाइपोग्लाइसीमिया होगा, इट विल बी हाइपोकीटोटिक एंड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। जो कार्डियोमायोसाइट्स है, कार्डियक सेल्स है या कार्डियक चैम्बर है, वो डायलेट हो जाएगा, कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द सिंथेसिस वर्सेस डिग्रेडेशन, ठीक है। अगर तुम्हें क्लिनिकल भी नहीं देखना तो प्लीज़ यहाँ तक तो देख ही लीजिएगा, क्योंकि दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड हाँ, एक एंजाइम का नाम बताना भूल गई, फैटी एसिड से एसाइल को ए में कौन सी एंजाइम होती है, दैट इज एसाइल कोए सिंथेटेज, एसाइल कोए सिंथेटेज। मैं वीडियो के एंड में नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगी। दैट्स ऑल about degradation and versus synthesis. I hope this video makes clear your all doubt, ठीक है। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू द ओड चेन अदर ऑक्सीडेशन मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। ओके।